इस कहानी के लेखक है संजय कामले। मूसलाधार बारिश, रात के अंधेरे में सुनसान सड़क के ऊपर एक तेज रफ्तार कार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा शख्स काफी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि उसकी बाजू वाली सीट पर बैठी महिला को लेबर पेन शुरू हो चुके थे। उस आदमी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। दर्द के कारण वो महिला रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसके बगल में बैठा आदमी उसे धीरज दे रहा था। उसकी कार शहर के एक बड़े से अस्पताल के गेट के भीतर दाखिल हुई। वो आदमी जल्दबाजी में उतरा और स्ट्रेचर लाने के लिए भीतर गया। अपने साथ 2 वार्ड बॉय को लेकर आया और उसने कार का दरवाजा खोला, पर गाड़ी के भीतर वो महिला नहीं थी। वो हैरान हो गया। लगता है आपके अस्पताल के कर्मचारी उन्हें दाखिल करने अंदर ले गए होंगे। दोनों वार्ड बॉय और वो आदमी बहुत तेजी से अस्पताल घूमकर उसे तलाशने लगे। हर कमरे की तलाशी ले ली गई, सीढ़ियां चढ़कर हर माले पर देखा, लेकिन वो औरत कहीं पर भी नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद वार्ड बॉय ने उस आदमी से पूछा, सर, क्या वो आपकी पत्नी थी? उसने परेशान नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, जी नहीं, वो सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर गाड़ी को हाथ कर रोकने की इशारा कर रही थी। मुझे उसकी हालत का अंदाजा आ गया, इसलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी में ले लिया और अस्पताल ले आया। मतलब आपका भी सामना उस आत्मा से हो गया? आत्मा से? तुम कहना क्या चाहते हो? उस प्रेग्नेंट लेडी की कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करते तो मैं आपको डराऊंगा नहीं। आपसे पहले भी कई राहगीर उस महिला को हमारे अस्पताल लेकर आने का दावा करते हैं। वैसे आपको जाना कहाँ था? मुझे जाना तो कहीं और था, पर उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए इस रास्ते पर आ गया। खैर, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। सड़क से गुजरते हुए वो एक चौराहे के पास पहुंचा। यह वही चौराहा था जहां से मुड़कर उसे दूसरी तरफ जाना था, पर उस महिला की वजह से उसे शहर जाना पड़ा। कौन होगी वो औरत? जाने दो, इतना क्या सोचना है। अपने आप से बुदबुदाते हुए गाड़ी पीछे लेने के लिए स्टीयरिंग घुमाकर पीछे देखा तो एक खून से लथपथ महिला उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उसे घूरे जा रही थी। वह डरावना दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी रोककर वो झट से नीचे उतरा और दूर हट गया। उसे कार का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलकर वो झट से दूर हट गया और नीचे झुककर पिछली सीट पर नजरें घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। और तभी एक कार हॉर्न बजाते हुए वहां से निकल गई। जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी कल्पना से परे था। रात भर बाहर रुका, पर इस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ। पर आज ये सब देखकर उसे डर लगने लगा था। बिना कुछ सोचे वो गाड़ी में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। अगले दिन वो ऑफिस में बैठा जरूर था, पर उसका ध्यान कहीं और था। सब अपने अपने काम में मशगूल थे, पर उसके दिमाग में कल रात की वो डरावनी घटना घर करके बैठी हुई थी। उसे इस तरह खामोश बैठा देखकर उसकी एक सहकर्मी राधिका, जो उसे पसंद करती थी, वो उसके पास कुर्सी पर आकर बैठ गई। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसकी बात सुनकर वो झट से अपने ख्यालों से बाहर आया। अरे राधिका, तुम बोलो ना। सुबह से ना हाय हेलो किया, ना एक बार भी पीछे मुड़कर देखा, बस गुमसुम से बैठे हुए हो। कोई और मिल गई है क्या? तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। इतने खोए खोए लग रहे हो, मतलब जरूर किसी लड़की का चक्कर है। नहीं यार, बोलो ना, क्या बात है? कल घर में एक पूजा रखी है, सबको बता दिया है, तुम्हें भी आना होगा। और वैसे भी कल छुट्टी है, तो नो एक्सक्यूज। कहते हुए राधिका ने उसकी तरफ देखा तो वो अभी भी कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी राधिका की तरफ नहीं था। उसे इस तरह देख राधिका ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वह कुछ पल खामोश बैठा रहा और एकदम से राधिका की तरफ देखकर बोला, तुम भूत प्रेत भटकती आत्मा इन सब बातों पर यकीन करती हो? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? हमेशा मजाक मस्ती करने वाला इंसान एकदम से भूत प्रेतों की बात कैसे करने लगा? यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज बताओ, क्या तुम भूत प्रेतों पर यकीन करती हो, या तुमने किसी से उनके बारे में सुना है? सुना तो है, मगर मैं खुद यकीन नहीं करती। वैसे हुआ क्या है? तुम यकीन नहीं करोगी, कल रात मैंने किस तरह की शक्ति का सामना किया है। किस तरह की शक्ति का सामना किया? कुछ साफ साफ बोलोगे? उसकी बात सुनकर उसने आंखें बंद कर अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा
और टेबल पर सिर रखकर वैसे ही बैठा रहा। सब कुछ शांत लग रहा था, पर अगले ही पल उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंज उठी। आवाज किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज। उसने ऊपर देखा तो पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। छत पर कई सारी ट्यूबलाइट्स में से कुछ बंद चालू हो रही थी। केवल एक पल में बदल चुका मंजर देखकर उसकी सांस अटक गई और दोबारा उसे किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से मुड़कर आवाज की तरफ देखा। एक तरफ कुछ दूरी पर बाथरूम था, पर वहां की लाइट बंद होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने गौर से देखा तो वहां कोई बाथरूम के अंदर से उसी को झांकता नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम के भीतर की लाइट चालू बंद हो रही थी, जिसकी वजह से कभी अंधेरा तो कभी उजाला हो जाता। वह बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया था। उसने आधे खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा, पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे पीछे खड़ा कोई उसके काफी करीब पहुंच चुका था। डर के कारण उसकी गर्दन पर जमा पसीने के ऊपर पीछे खड़े शख्स की सांसों का एहसास हो रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसे खुद अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। गला पूरी तरह से सूख चुका था। पीछे से आ रहा वो डरावना एहसास उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और झट से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे तो कोई नहीं था। पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली पड़ा था। उसकी जान में जान आ गई। गहरी सांस लेकर उसने सामने बाथरूम की तरफ देखा और पल भर में अंदर से एक काला साया उसके ऊपर झपटा। एकदम से वो होश में आ गया। राधिका अभी भी उसके सामने बैठी उससे पूछ रही थी,